नथ गहना है या है बे। आज की पूजा आर्यन अपनी असली पत्नी महुआ के साथ ही करेगा। बोलो सरपंच की जय। हाँ। और तुम सुनो, जब तक कि महुआ आर्यन को तलाक नहीं दे देती है ना, उसकी असली पत्नी वही है, सारे हक उसी के हैं। तुम बाद में आओगी, चलो निकलो। कोतवाल, हम तुम्हारा प्यार दोबारा वापस लेकर रहेंगे। चलिए पतिदेव। हमरे पति को हमसे कौनो नहीं छीन सकता। महुआ है हम। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। तुम्हें कोनो और के साथ पूजा करते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए ये सब करना पड़ा। आप दाहिना हाथ आगे कीजिए। आप भी दाहिना हाथ आगे रखें। अगर महुआ के सामने आ जाते ना तो सारा बना बनाया खेल खराब हो जाता। इस बार कोनो गलती नहीं हो सकती। इस बार हमारा खेल खराब नहीं होएगा। महुआ को इस घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये रोबोट की कमाल से इसमें ये सब रिकॉर्ड हुआ है। माई की जान खतरे में है। इसके रिमोट में अगर ये बटन प्रेस करोगे ना तो ये चलता है। इसके कैमरे में से सब रिकॉर्ड होता है। हमारी माई को कौन फंसाना चाहता है? उस टाटू वाले अंकल को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। कृष्णा के होते हुए माई को कोई परेशान नहीं कर सकता। हे महादेव, कोतवाल और हमारे परिवार की हमेशा रक्षा कर। पूजा संपन्न हुई। ये प्रसाद आप सभी में वितरण कर दीजिए। आज महुआ मैं तुझे अपना कर रहूंगा। अब होगी महुआ इस घर से बाहर। गौरी, हमें माई को भी बचाना है। पर कैसे कृष्णा? पापा को ढूंढ के सब बता दे। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। थोड़ी देर और एक बार महुआ को नशा चढ़ जाए ना पूरी तरीके से, फिर महुआ की धज्जियां उड़ाएंगे सबके सामने। एक नंबर तरकीब भिड़ाए हैं आप। उसे सूली पर चढ़ाएंगे और का होगा मुंह काला।
गांव वाले करेंगे उसकी थू थू। और आर्यन को तो इस महुआ को घर से निकालना ही पड़ेगा, नजर ना लगे। कहाँ है वो टैटू वाले अंकल? हर हर महादेवी, ये क्या हो रहा है? हमें वो चक्कर का है यार, क्या हो रहा है हमें? क्या हो गया है? ठीक हो? अब आओ, हाथ मुंह धुल लो, ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं हम। अरे आओ, बोल रहे हैं, चलो। हाँ चलो, उठो। बस एक बार महुआ बाथरूम में आ जाए, उसके बाद जो होगा फिर महुआ हमसे प्यार जाने पर मजबूर हो जाएगी। महुआ, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल हमारा भी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले पूछा हमने। हाँ तो जवाब भी तुम पहले दो। देखो कोतवाल, तुम ज्यादा होशियार तो बनो मत। हाँ, तमीज से बात करो हमसे, समझ में आया तुम्हें? तमीज? घर में पूजा चल रहा है और तुम नशा करके आई हो, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? दरवाजा किसने लॉक किया बाहर से? अरे किसने लॉक किया? अरे कोई खोलेगा? दरवाजा कोई है क्या? अरे बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है, खोलो। अरे कौनो नहीं सुनेगा, तुम्हारी सुनिए आज तक, कौनो ने जवाब अब सुनेगा। एक काम, पूरी पागल हो तुम, समझ में आया? कैसे भी करके हमें यहां से बाहर निकलना है। रोशनदान, यहां से आवाज देते हैं, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। हटो। अरे रुको, हम जाएंगे हम। अरे तुम कहां जा रही हो? क्या कर रही हो? गिर जाओगी तुम।
बोले सुन लेता हूँ, तुम जो ना कहते हो। दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो। ये दुआ है होना जुदा हम किसी भी मोड़ पर, कर वादा जाओगे ना यार मुझको छोड़कर। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। अरे आइए आइए, हाथ वाथ धुल लीजिए। अरे यही बाथरूम है, यही है। समय आ गया है इस महुआ को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए विदा करने का। महुआ का खेल खत्म। अरे खोलो खोलो खोलो। ये कैसे हो गया? लगता है मामला सुलझ गया है। पति पत्नी के बीच में सुलह हो गई, माने की तलाक कैंसिल। बधाई हो अम्मा जी। शोर को आ गया। समय आ गया है महुआ को अपनी जिंदगी और इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए भेजने का। हमारे माई पापा को अलग करेगा। अब देखता जा मैं क्या करता हूँ। अरे क्या हो बेटा, ठीक हो? सॉरी अंकल। अंकल के हाथ में तो वही टैटू है जो फोन वाले अंकल बोल रहे थे। अंकल कहाँ जा रहे हो? नहीं बेटा, बस बाथरूम जा रहा था। अरे बाथरूम वहाँ थोड़ी, बाथरूम तो यहाँ है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे चलो। हमारी माई को ये परेशान करना चाहते हैं गौरी। पापा को बोल के इनकी पिटाई करवाते हैं। इस महुआ को तो हम छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन को मात देनी है ना, कुछ बड़ा सोचो। ऐसे तो ना हो पाएगा तुमसे। कल नाग पंचमी है, ऐसा डसूंगी उस महुआ को कि फिर कभी और इनके पास फटकी की भी नहीं। क्या देख रही हो? कुशल खाने बंद करने से पहले देख नहीं सकती थी कौन है अंदर? अच्छा खासा गेम सेट किए थे, सब खराब कर दिया। ऐसा है ना, जहाँ आप बोले थे ना वही जाके बंद किए हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि किशोर यहाँ नहीं है तो है कहाँ? बाबा माई ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बेटा। बाबा हमें ना आपसे कुछ बात। अभी का नया तमाशा लगा रखा है बउआ ने। अम्मा जी हम देखते हैं, अब टेंशन मत लीजिए। बाबा को बाद में बताऊंगा वो गंदे अंकल के बारे में। बेटा आप दोनों जाइए बाहर खेलिए। अम्मा जी हमने आपसे कितनी बार कहा है, जब बच्चे रहते तो ऐसा मत बोला करें। अच्छा महुआ भरे गांव के सामने तमाशा करे तो जायज है, हम बोले तो भी गलती। देखिए
जो कुछ भी हम संभाल लेंगे। एक बार महुआ को होश में आने दीजिए प्लीज। देख ले फिर। महुआ तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थी। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। कहाँ जा रहे हो? महुआ तुम सो जाओ। अब तुम सुला दो ना हमें प्यार से, प्लीज। सांस आती है जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तू काफी है। ऐसे सुलाओ। प्यार के पंछियों को अलग नहीं कर पाओगे तुम। दोनों में आग बराबर की लगी है, जो बुझने की बजाय और बढ़ती जा रही है। चोट लग गई है, दर्द हो रहा होगा। अब काश ये आर्यन जैसे महुआ का ख्याल करता है, तेरा भी करता हूँ। अरे बस याद करा रहे हैं, जले पे नमक थोड़ी ना छिड़क रहे थे। तुम्हारी जिंदगी छीनने आई है ये महुआ, भूलना मत। नहीं भूलूंगी। कल नाग पंचमी का दिन इस महुआ का इस घर में और आर्यन की जिंदगी में आखिरी दिन होगा। हमें उन गंदे अंकल को ना बंद रखना पड़ेगा जब तक पापा फ्री नहीं हो जाते। अंकल कहाँ गए? ससुर बच्चे तुमसे ज्यादा तेज ऐसे मिलेगी महुआ तुमको। महुआ की बेटी महुआ से ज्यादा होशियार है। तब से आई है नाक में दम करके रखा हुआ है। आर्यन मैं तुम्हारे लिए वो प्रसाद लेकर आई थी। हाँ। आर्यन तुम ठीक तो हो ना? क्या ही ठीक रहोगे तुम, इस महुआ की हरकतों से परेशान होगे ना। पहले तुम्हें और गौरी को छोड़कर चले गए, और जब तुमने जाने की बात की तो ये सब, पता नहीं क्या चाहती है महुआ तुमसे। पर तुम टेंशन मत लो आर्यन, चाहे महुआ जितना भी जहर घोलने की कोशिश क्यों ना करे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हारी ढाल बनकर। कल नाग पंचमी है,
मैं तुम्हारे और गौरी के लिए व्रत रखने वाली हूँ। घर में शांति बनी रहे इसीलिए 11 पंडितों को बुलाकर भोज करा रही हूँ। तुम मेरा साथ दोगे ना आर्यन? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो महुआ, मैं तुम्हें आर्यन के पास कभी नहीं जाने दूंगी। अपने पति और बच्चों के लिए व्रत रखा है हमने। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना महादेव। जल्दी जल्दी प्रसाद की तैयारी शुरू करते हैं। ए रुक जा, ये घर की बहू ना काजल है, तू नहीं है। प्रसाद काजल बनाएगी। चल तू जा यहाँ से। हम ये घर की बहू भी हैं और कोतवाल की पत्नी भी। प्रसाद बनाने से हमें कौनो नहीं रोक सकता। महुआ, हम भी आपकी मदद करेंगे। हमें भी शिव जी आशीर्वाद देंगे ना मैया? बिल्कुल गौरी। ए लड़की, महुआ संभाल ले अपनी बेटी को। हम ही का रसोई घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा जी, छोटी बच्ची है, ऐसा काहे कह रही हैं? हमने कहा नहीं तो नहीं। चल जा रसोई घर से बाहर। अशुद्ध करके रख दिया रसोई घर को। चल निकल यहाँ से। कृष्णा बेटा, अरे गौरी, गौरी बेटा, क्या कर रही हो तुम? सब ना ही करते हैं। अम्मा जी बड़ी है ना, हाँ, हमेशा उनका आदर करना है तुम्हें, समझी? चलो आ जाओ। बवाल मचा के रख दिया है। कृष्णा, कृष्णा कहाँ गई? हमारी कृष्णा कमरे में भी नहीं है। कृष्णा, कृष्णा, अरे कृष्णा, आपकी नाक पे क्या लगा है? स्माइल करिए, स्माइल करते हो ना, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हमने आपके लिए कुछ सोचा है। झूला झूलेंगी? हाँ। पक्का? हाँ। डर जाएंगे आप? हमें डर नहीं लगता। नहीं डरेंगे ना? चलो आओ फिर, आ जाओ। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। कोतवाल हमारी कृष्णा का भी कितना ख्याल रखता है। मजा आ रहा है? तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा हमें भी झूला झुलाओ ना। आपको भी झूलना है? चलो दोनों एक साथ आ जाओ, आ जाओ। और बाप रे, जय हनुमान जी। तू काफी है जीने के लिए, तू काफी है। बस बस बस, उन्होंने दिखा दिया पापा। हे महादेव, हमारे परिवार को खूनों की नजर ना लगे।
अगर अपने बाबा के साथ मस्ती हो गई हो तो फिर हमारे साथ रसोई घर में मदद कौन कौन करेगा? हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें मना किया है ना किचन में जाने से। मैं क्या ढूंढ रही हो? हम तो अपनी कृष्णा को ढूंढ रहे हैं। गौरी, ये तो हमारी कृष्णा नहीं है ना? हाँ हाँ, ये तो कोनो बहरूपिया है। हमारी कृष्णा तो बहुत ही बहादुर है, अपने बाबा की तरह हर मुश्किल का हल। पापा, अब आप ही बताओ ना हम क्या करें? तन्हा तन्हा मत सोच। बाबा, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला भोग बनाने का। और नहीं तो हमारे पापा है ना, बेस्ट है ना भैया? आज ही चूल्हे से दूध चावल बनेगा नाग देवता के लिए। हाँ, और आज ना नाग पंचमी के दिन 101 नागों को भोग चढ़ता है। माई, आप लकड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आग जलाने के लिए? काहे कि आज गाय के गोबर से बने उपलों से आग लगाई जाती है। इससे हमें गौ माता का आशीर्वाद भी मिलता है। आज तो तूने हद पार कर दी महुआ, पर कोई नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं। आज के दिन तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी काजल नहीं। मंदिर में नाग देवता को अब हम ही भोग चढ़ाएंगे। अरे रो किसी, अगर ये घर के बाहर चली गई ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा फिर से। अरे महुआ रुक, गौरी को लेके कहाँ जा रही हो? इजाजत ली तुमने किसी की? गौरी बेटा आ जाइए, घर में भोग है ना। भोग? कैसा भोग? हाँ भोग, अरे हमारी बहू काजल ने 11 पंडितों को बुलाया है नाग पंचमी के भोग के लिए। बेचारी सुबह से किचन में लगी है, क्या पकवान बनाए हैं उसने। अरे देखी तो थी तू। हर हर महादेव। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। और महुआ, तुझे मंदिर जाना है तो अकेले जा, हमारी गौरी को यहीं छोड़कर जा। आज घर में भोग है तो फिर हमरा यहाँ रहना, इन पंडितों की सेवा करना ज्यादा जरूरी है। हम पंडितों के भोग के बाद नाग देवता को भोग लगा देंगे। काजल, भोग लेकर आ पंडितों के लिए। जी अभी लाई। अरे अरे अरे, ये तो होना ही था है। सुबह से व्रत रखा है, दिन भर घर का काम कर रही है, कमजोरी तो आएगी ही ना। अम्मा जी, हम काजल का ख्याल रखते हैं, आप तब तक भोजन शुरू करवाइए। उठा उठा। नहीं नहीं, मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। गौरी और आर्यन का भोग है, मैं ही खिलाऊंगी। अरे कैसे करेगी तू? है इतनी तो कमजोरी हो रही है। चल जा, तू जाके आराम कर। काजल, अम्मा जी जो बोल रही हैं समझो ना उसको। चलो आराम कर। हे भगवान, अब पंडितों को भोजन कौन करवाएगा? हर हर महादेव। क्या हो रहा है यहाँ?
अम्मा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम पंडितों को भोग करवा दें। अब क्या करें, घर में कोनो और तो है ना। कर ले तू ही। जी। अब गई महुआ हमेशा के लिए। बस बेटी। शिव 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 शिव, ये क्या खाने में छिपकली? छिपकली? ये अपमान नहीं सहेंगे अम्मा जी हम। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं आप सबसे। हमें ना ही पता ये सब कैसे हो गया। अब जब ये खाना महुआ पंडितों को परोसेगी, उसमें से छिपकली निकलेगी, तब होगा असली तमाशा। हमें तो पता नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? हाँ, सरपंच के घर इन पंडितों को बुला करके ऐसे बेइज्जती कर रही है तू। ये छिपकली वाला खाना खिला रही है। देख रही है अम्मा जी, एक भी काम ढंग से नहीं होता इस औरत से। अरे पर अम्मा, भाभी ऐसा काहे करेंगे? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, तुमने ऐसा क्यों किया महुआ? हमने किया ये सब, हम ना अच्छे से जानते हैं तुम्हें। ये सब हमने ना, ये सब तुमने किया होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ये खाने में छिपकली ना, ये भी तुम्हारा ही कांड होगा, ताकि हम पूरे परिवार वालों के सामने बुरे दिखें। भला मैं अपना बनाया हुआ खाना क्यों खराब करूंगी? काजल देखो, हम ना तुम्हें बहुत ही एक तो गलती करती है, ऊपर से इल्जाम काजल पे लगाती है। शर्म आया, कुछ बची है कि ना? पूजा के दिन पुरोहित भूखा जाएगा इस घर से, ये बहुत बड़ा शकुन है। तेरे सारे कांड एक तरफ और पूजा के दिन अपशगुन एक तरफ। चिंता मत कर, अभी महुआ ये घर से का दुनिया से ही उठ जाएगी। आज हम तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। अम्मा जी शांत हो जाइए। देखिए, आप सब कहीं ना ही जाइए। हम विनती करते हैं आपसे, प्लीज। मेरा बनाया हुआ खाना तो तुमने खराब कर दिया, तो अब पंडित जी को क्यों रोक रही हो? हम अभी आते हैं। पता नहीं ये क्या करने वाली है लड़की। पंडितों को भोग कराए बिना हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। इतने से भोग से क्या होगा? 11 पंडित हैं। अम्मा जी, अगर हमारी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो आज ही महादेव के भोग से इन सारे पंडितों का पेट भर जाएगा। ये भोग पर अपनी कृपा करो महादेव। गौरी, कृष्णा, यहाँ आओ। ये लो, ये भोग सारे पंडितों को दे दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दे। अरे बाप रे, इतना सारा। मतलब आज तक हम सुने ही थे चमत्कार होता है, देख पहली बार रहे। ये तो महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। चलिए सब लोग भोग कर लीजिए। धन्यवाद पंडित जी। बेटी, ये तो चमत्कार ही है कि उस छोटे बर्तन में भोजन समाप्त नहीं हुआ और हम सबका पेट भी भर गया। बिटिया, तेरी भक्ति ने आज साबित कर दिया कि अगर मन में श्रद्धा हो तो हम जो भी मांगे महादेव उसे हमेशा पूरी करते। और नहीं तो क्या, हमारी मैया वर्ल्ड की बेस्ट मैया है। जो भी ठान लेती है वो करके दिखाती है। अब चलो नाग देवता को भोग चढ़ाते हैं। ठीक। नहीं बिटिया, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें हम यहाँ इस पवित्र जगह महादेव के सबसे बड़े भक्त के पास बुलवा लेंगे। एक और चमत्कार। हर हर महादेव। मुझको हरा के सबके सामने तो तू हीरोइन बन गई। कोई बात नहीं, आने देती है जिस सांपों को। फिर देख मैं क्या चमत्कार करती हूँ। हे महादेव, आज ही भक्त की पुकार सुन लीजिए। ये क्या हो रहा है? मैया, ये सब नाग देवता दूध क्यों नहीं पी रहे? हे नाग देवता, ये भोग पी लीजिए। हमारे परिवार के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए आपका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। लगता है तुमने सच्चे मन से भोग नहीं बनाया था महुआ। तुम्हारे मन में खोट था जो आज साबित हो गया। अरे इंसानों को तो धोखा दिया जा सकता है महुआ, लेकिन महादेव के भक्तों को नहीं। देख, तेरा चढ़ाया हुआ दूध को मुंह तक नहीं लगा रहे सांप। अगर सांप दूध नहीं पिएंगे ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाएगा अम्मा जी। लेकिन पंडित जी, ये हो क्या रहा है? ये तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, महादेव ही जाने। हे महादेव, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? ऐसी कौन सी कमी रह गई हमारी भक्ति में? हमें बताइए महादेव, ऐसा काहे हो रहा है महादेव? इसमें जरूर तुमने कुछ गलत मिलाया होगा,
तभी तो नहीं पी रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। अरे हम काहे कुछ गलत मिलाएंगे उसमें? हमने अपने हाथों से बनाया है। अगर ऐसा है तो तुम खुद क्यों नहीं पी लेती? हाँ, रुको, लो, साबित करो कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जहर वाला दूध पी के महुआ की कहानी हमेशा के लिए खत्म। देखा, कुछ नहीं हुआ हमें।